मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक जंगल में कुछ चिंपैंजीज यानी कि गोरिल्लास को दिखाया जाता है। उन गोरिल्लाओं के ऊपर कुछ शिकारी अटैक कर देते हैं। सारे गोरिल्ला वहां से बचकर भाग जाते हैं, पर एक गोरिल्ला पकड़ा जाता है। शिकारी उस फीमेल गोरिल्ला को पकड़कर एक बॉक्स में बंद कर देते हैं और वहां से ले जाते हैं। मूवी में सीन चेंज होता है और हमें विल नाम के साइंटिस्ट को दिखाया जाता है। विल ने काफी ज्यादा मेहनत करने के बाद एक दवाई बनाई है। अगर यह दवाई किसी को लगा दी जाए तो उसकी सोचने समझने की शक्ति काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। इस दवाई का नाम साइंटिस्ट ने एज 112 रखा है। इस 112 दवाई को टेस्ट करने के लिए ही साइंटिस्ट ने उस गोरिल्ला को पकड़वाया था और अब साइंटिस्ट ने यह 112 दवाई उस गोरिल्ला को दे दी है। इस दवाई को लेने के बाद गोरिल्ला का दिमाग पहले से ज्यादा अच्छा हो चुका है। वह अब किसी भी गेम को आसानी से सोल्व कर सकता है। गोरिल्ला की सोचने समझने की शक्ति पहले से 10 गुना ज्यादा बढ़ चुकी है। यह देखकर विल साइंटिस्ट काफी ज्यादा खुश हो जाता है और अपने सीनियर को जाकर यह सारी बात बताता है। विल कहता है कि हम काफी सालों से एक ऐसी दवाई पर काम कर रहे हैं, अगर वह किसी इंसान को लगा दी जाए तो उसकी सोचने समझने की शक्ति बढ़ जाएगी। और काफी साल मेहनत करने के बाद हमने यह दवाई बना भी ली है और इस चिंपैंजीज के ऊपर हमने ये ट्राई करी है। देख सकते हो आप कैसे यह इस गेम को सोल्व कर रहा है। विल का सीनियर जैकब विल से कहता है कि तुम्हें इस बात को बोर्ड मेंबर को समझानी होगी, तभी वह इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने की अनुमति दे सकते हैं। फिर बोर्ड मेंबर की मीटिंग रखी जाती है, जहाँ पर विल बोर्ड मेंबर्स को समझा रहा था कि कैसे इस 112 दवाई ने इस चिंपैंजी का दिमाग को पूरी तरह ठीक कर दिया है। बोर्ड मेंबर 112 दवाई के पॉजिटिव रिपोर्ट्स देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें उस गोरिल्ला को दिखाया जाता है जिस पर 112 दवाई लगाई थी। गोरिल्ला अपना पिंजरा तोड़कर बाहर आ जाता है और साइंटिस्ट पर अटैक कर देता है। गोरिल्ला पूरे लैब में तोड़फोड़ मचा देता है। वह किसी के भी काबू में नहीं आ रहा था। भागते भागते गोरिल्ला वहां पर पहुंच जाता है जहां पर बोर्ड मेंबर की मीटिंग चल रही थी। गोरिल्ला इससे पहले बोर्ड मेंबर पर अटैक करता सिक्योरिटी गार्ड ने गोरिल्ला को गोली मार दी और गोरिल्ला की वहीं पर मौत हो जाती है। यह देखकर बोर्ड मेंबर ने 112 दवाई को इंसानों पर टेस्ट करने से मना कर दिया और बाकी जिन गोरिल्ला को 112 दवाई की डोज दी गई है उन सभी को मारने का ऑर्डर दे दिया। विल अपने बॉस को कन्विंस करने की कोशिश करता है। वह अपने बॉस को कहता है कि मेरी दवाई में कोई कमी नहीं है, पर उसका बॉस जैकब कहता है कि अगर तुम्हारी दवाई में कमी नहीं है तो वो गोरिल्ला इतना ज्यादा एग्रेसिव कैसे हुआ। वो तो अच्छा हुआ सही टाइम पे सिक्योरिटी ने उसको मार दिया, नहीं तो वह आज बोर्ड मेंबर्स के साथ कुछ गलत कर देता। अब इस प्रोजेक्ट को यहीं पर बंद कर दिया जाएगा। विल अब बहुत ज्यादा दुखी हो चुका था और वह मायूस होकर लैब के अंदर चला जाता है। तभी विल के पास उसका एक दोस्त आता है जो उसके साथ लैब में काम करता है। वह विल से कहता है कि तुम्हारी दवाई में कोई भी कमी नहीं थी। दरअसल उस चिंपैंजीज ने एक बच्चे को जन्म दिया था। जब बोर्ड मेंबर के सामने ले जाने के लिए उस चिंपैंजीज को आए तो वह अपने बच्चे से दूर नहीं जाना चाहती थी, इसीलिए वह इतनी ज्यादा एग्रेसिव हो गई थी। विल को अब सारी बात समझ आ जाती है। विल का दोस्त उसे कहता है कि बोर्ड मेंबर के कहने पर मैंने बाकी सारे चिंपैंजीज को मार दिया है, पर मैं इस बच्चे को नहीं मार सका। अब इसकी हिफाजत करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। और वह यह कहकर वहां से चला जाता है। विल किसी को बिना बताए उस बच्चे को लेकर अपने घर आ जाता है। विल के घर में हमें उसके फादर को दिखाया जाता है जिन्हें अल्जाइमर नाम की बीमारी है। इस बीमारी में इंसान का ब्रेन काफी ज्यादा कमजोर हो जाता है और वह उसकी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। दरअसल विल ने अपने फादर के लिए ही उस 112 दवाई को बनाया है, पर बोर्ड मेंबर ने उस दवाई को इंसानों पर टेस्ट करने से मना कर दिया है। अब विल अपने फादर को उस चिंपैंजी के बच्चे को दिखाता है, जिससे देखकर उसके फादर काफी ज्यादा खुश होते हैं। विल उस बच्चे का नाम सीजर रख देता है। फिर सब लोग जाकर सो जाते हैं। अगले दिन विल अपने फादर से कहता है कि मुझे किसी काम से बाहर जाना है, तुम इस बच्चे की देखभाल कर लेना और यह दूध इसे पिला देना। विल के फादर जैसे ही सीजर के हाथ में बोतल देते हैं दूध की, वह अपने आप दूध पीने लग जाता है। यह देखकर विल और उसके फादर हैरान हो जाते हैं क्योंकि वह इंसानों के बच्चों से भी ज्यादा समझदार है। विल बच्चे की आंखों को देखता है तो वह बिल्कुल हरी होती हैं। इससे पता लगता है कि इस बच्चे के अंदर भी 112 दवाई का असर है। धीरे धीरे कर 3 महीने बीत जाते हैं और अब सीजर पहले से काफी ज्यादा समझदार हो चुका है। इंसान के बच्चे जो 4 साल की उम्र तक चीजें सीखते हैं, सीजर ने वह सिर्फ 3 महीने में ही सीख लिए हैं। जैसे टॉयलेट में जाकर पोटी करना और कोड लैंग्वेजेस को समझना और इशारों में बात करना। इससे पता लगता है कि ऐसा 112 अच्छी तरीके से काम कर रही है। वहीं विल के फादर को दिखाया जाता है जिनकी हालत दिन पे दिन बदतर होती जा रही है। उनकी बीमारी अब काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। वह काफी सारी चीजों को भूल जाते हैं, दूसरे की चीजों को अपनी चीज बताते हैं, इसीलिए डॉक्टर ने भी उनके घर पर काम करने से मना कर दिया है। यह सब देखकर विल को काफी ज्यादा दुख होता है और फैसला करता है कि जो दवाई उसने सीजर की मॉम और बाकी चिंपैंजीज को दी थी वही दवाई वह अपने फादर को देगा। एक यही रास्ता है जिससे उसके पापा का दिमाग दोबारा से ठीक हो सकता है। और
अगले दिन विल अपने लैब में जाता है और चुपके से उस 112 दवाई को चुरा लेता है। फिर वापस अपने घर आकर रिस्क लेता है और अपने फादर को 112 दवाई लगा देता है। उसके फादर पहले इंसान थे जिनको यह दवाई लगाई जा रही थी। इससे पहले सिर्फ चिंपैंजीज को यह दवाई लगाई गई थी। विल अपने फादर को दवाई लगाने के बाद वहीं पर सो जाता है। सुबह जब विल उठता है तो उसके फादर पियानो बजा रहे थे। विल उनसे जाकर बात करता है तो वह अच्छी तरीके से विल से बात करते हैं। विल यह देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि 112 दवाई ने उसके फादर के दिमाग को बिल्कुल ठीक कर दिया है। दूसरी तरफ सीजर को दिखाया जाता है जो खिड़की से बाहर खेल रहे बच्चों को देखता है। उन्हें देखकर सीजर का भी उनके साथ खेलने का मन करता है, पर सीजर आज से पहले कभी इस घर से बाहर नहीं गया। सीजर चुपके से अपने घर से निकल जाता है और पड़ोस के घर में चला जाता है। घर का मालिक सीजर को देखते ही उसे मारने लग जाता है। तभी वहाँ पर विल और उसके फादर आ जाते हैं। वह उन्हें समझाते हैं कि यह सिर्फ तुम्हारे बच्चों के साथ खेलने के लिए आया था, यह किसी को चोट नहीं पहुंचाएगा। उनका पड़ोसी कहता है कि अगर दोबारा ये यहाँ दिखा तो मैं इसे जान से मार दूंगा। विल उसे लेकर वहाँ से चला जाता है। सीजर के पैर पर चोट लग गई थी, इसीलिए विल उसे लेकर एक डॉक्टर के पास जाता है। सीजर को वह डॉक्टर काफी ज्यादा पसंद आती है। वह विल से कहता है कि तुम इसे अपने साथ खाने पर बुलाओ। डॉक्टर सीजर को इशारे करते देख विल से पूछती है कि ये क्या कह रहा है। विल डॉक्टर से कहता है कि ये चाहता है कि तुम हमारे घर पर खाने के लिए आओ। डॉक्टर को सीजर काफी ज्यादा पसंद आता है और वह खाने के लिए मान भी जाती है। फिर डॉक्टर विल के घर जाती है जहाँ पर सीजर खिड़की से झांक रहा था। डॉक्टर विल से कहती है कि मुझे लगता है कि इसका बाहर घूमने का मन कर रहा है, हमें सीजर को बाहर घुमाने के लिए ले जाना चाहिए। फिर विल और सीजर और डॉक्टर तीनों के तीनों एक जंगल की तरफ निकल जाते हैं। जंगल में जाने के बाद सीजर को बहुत अच्छा लगता है और इसके बाद हमें 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। सीजर अब काफी बड़ा हो चुका है। विल उसे लेकर उसी जंगल में आया है। वहीं पर एक फैमिली अपने पालतू डॉग को लेकर आई है जिसके गले में पट्टा था और सीजर के गले में भी पट्टा था। सीजर को यह देखकर काफी बुरा लगता है और वह विल से कहता है कि मैं तुम्हारा पालतू जानवर हूँ, मेरे माता पिता कौन है। विल उसे कहता है कि तुम तो मेरे बच्चे की तरह हो, तुम्हारा पिता मैं ही हूँ। पर सीजर उससे जिद करता है कि मुझे मेरे माता पिता के बारे में बताओ। फिर विल उसे लेकर अपनी लैब के बाहर आ जाता है और उसे बताता है कि तुम्हारा जन्म यहीं पर हुआ था, तुम्हारी माँ की मृत्यु हो गई थी एक दवा के कारण और उसी दवा का असर तुम्हारे ब्रेन में भी है, इसी वजह से तुम बाकी गोरिल्ला से काफी अच्छा सोच समझ सकते हो। सीजर को अपनी माँ की मौत के बारे में सुनकर काफी ज्यादा बुरा लगता है और वह अपने गुस्से को पीकर वहाँ से वापस चले जाते हैं। अब काफी दिन बीत जाते हैं और विल ने जो 112 दवाई अपने पिताजी को लगाई थी उसका असर अब उल्टा होने लगा था। शुरू के दिनों में तो उनकी हालत ठीक हो गई थी पर अब उनकी हालत पहले से भी बदतर हो चुकी है। अब वह चीजों को सही से इस्तेमाल भी करना भूल गए हैं। सीजर उन्हें बताता है कि तुमने चम्मच उल्टी पकड़ी है, इसे सीधा कर लो, और काफी सारी चीजें वह गलत कर रहे थे। डिनर करने के बाद विल के फादर बाहर जाते हैं और बाहर जाकर एक कार के अंदर बैठ जाते हैं जो कि उनकी पड़ोस की होती है और वह उस कार को अपनी कार समझने लगते हैं और उसे जैसे ही ड्राइव करते हैं सामने वाली गाड़ी में उसे ठोक देते हैं। यह देखकर गाड़ी का मालिक भी बाहर आ जाता है और वह विल के फादर के साथ थोड़ी बहुत बदतमीजी करता है। यह सब सीजर भी देख रहा था। उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह अपने घर से बाहर आकर उस आदमी पर अटैक कर देता है और उस आदमी को काफी ज्यादा मारने के बाद उसकी एक उंगली खा जाता है। तभी वह वहाँ पर पुलिस को बुला लेता है। पुलिस अपने साथ एनिमल रेस्क्यू वालों को पकड़ कर ले आती है और वह सीजर को अपने साथ ले जाते हैं और बाकी चिंपैंजीज के पास छोड़ देते हैं। विल सीजर को छुड़ाने के लिए जाता है पर एनिमल रेस्क्यू वाले कहते हैं कि अगर तुम्हें अपना जानवर वापस चाहिए तो तुम्हें कोर्ट की इजाजत लेकर आनी होगी। विल चाहकर भी सीजर को छुड़ा नहीं पाता। मूवी के दूसरे सीन में हमें विल के फादर को दिखाया जाता है जिनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी और अब वह चलने फिरने लायक भी नहीं बचे थे। विल अपने फादर की बीमारी को पूरी तरह ठीक करना चाहता था, इसीलिए वह अब नई दवाई बनाने का फैसला करता है और अपने बॉस के पास जाकर उसे सारी बात बता देता है कि मैंने अपने पिता का इलाज एजा 112 से किया था पर उनका इलाज पूरी तरीके से नहीं हुआ, इसीलिए अब मुझे एजा 113 तैयार करनी होगी जिससे मेरे पिता का पूरी तरह से इलाज हो सकता है। और बड़ी मुश्किलों के साथ उसका बॉस मान जाता है उस दवाई को बनाने के लिए। विल काफी मेहनत करने के बाद 113 दवाई को बना भी लेता है और अब उस दवाई का टेस्ट करने के लिए एक चिंपैंजीज को लाते हैं। सारे साइंटिस्ट मिलकर उस दवा को उस चिंपैंजीज के अंदर डाल रहे थे, तभी दवा का एक पाइप निकल जाता है और एक साइंटिस्ट का मार्क्स हट जाता है जिससे दवाई का कुछ हिस्सा उस साइंटिस्ट के अंदर भी चला जाता है। अब सारे साइंटिस्ट मिलकर 113 दवाई को उस चिंपैंजी के अंदर डाल देते हैं। काफी टाइम बाद उस 113 दवाई का रिजल्ट आता है और यह सारे रिजल्ट पॉजिटिव होते हैं। चिंपैंजी अब पहले से ज्यादा इंटेलिजेंट हो चुका था। यह सब देखकर विल का बॉस काफी ज्यादा खुश हो जाता है। अब विल सीजर से मिलने के लिए उसके पास जाता है
और सीजर उसे देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। सीजर के हाथ पर चोट लगी थी, यह देखकर विल को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। विल एनिमल रेस्क्यू करने वालों को धमकी देता है और कहता है कि अगर तुमने इसके साथ कुछ गलत किया तो मैं तुम्हारा पूरा का पूरा फार्म बंद करवा दूंगा। सीजर विल के साथ घर जाना चाहता है पर विल मजबूर है, वह बिना कोर्ट के ऑर्डर के उसे वहाँ से नहीं ले जा सकता। विल वहाँ से वापस चला जाता है। यह देखकर सीजर को काफी ज्यादा बुरा लगता है। अब विल के फादर को दिखाया जाता है जिनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। विल उन्हें दूसरी दवाई देने लगता है पर विल के फादर उसे मना कर देते हैं कि अब मेरा वक्त आ चुका है और उनकी मृत्यु हो जाती है। विल अपने फादर की मृत्यु के बाद काफी ज्यादा अकेला पड़ गया था, इसीलिए वह सीजर को लाने का फैसला करता है और काफी सारे पैसे लेकर एनिमल रेस्क्यू फार्म पर चला जाता है और उन्हें बहुत सारे पैसे देकर सीजर को वापस देने के लिए बोलता है। वह लोग सीजर को छोड़ने के लिए मान जाते हैं पर सीजर विल से नाराज था, इसीलिए वह वहाँ से नहीं जाना चाहता और वह अपने सारे गोरिल्लाज के साथ रहना चाहता है। सीजर वापस दरवाजा बंद कर देता है और अंदर चला जाता है। यह देखकर विल काफी ज्यादा मायूस हो जाता है और वहाँ से वापस चला जाता है। अगले दिन उस फार्म में काम करने वाले एक कर्मचारी के दोस्त वहाँ पर आते हैं और वह सारे चिंपैंजीज को देख रहे थे। तभी कर्मचारी का एक दोस्त सीजर के पास जाता है और वह सीजर को देख रहा था। तभी सीजर उसका गला पकड़ लेता है और उसके गले में लटके चाकू को उससे छीन लेता है और रात होने के बाद वह उस चाकू की मदद से उस ताले को खोल लेता है जिसमें वह कैद था और वहाँ से भागकर विल के घर चला जाता है और उस दवा को चुरा लेता है जिससे उसकी माँ की मृत्यु हुई थी। सीजर उस दवा को लेकर वापस सारे चिंपैंजीज के पास आ जाता है और सभी को उस दवाई को दे देता है जिससे सारे के सारे चिंपैंजी पहले से ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाते हैं क्योंकि उन सबको 112 दवाई दी गई थी। सीजर अब सारे चिंपैंजीज के साथ मिलकर वहाँ से भागने का प्लान बनाता है पर तभी वहाँ पर एक कर्मचारी आ जाता है जो कि सारे के सारे गोरिल्लाज को काफी ज्यादा परेशान करता था। सीजर उस कर्मचारी को वहीं पर मार देता है और सारे चिंपैंजीज को अपने साथ लेकर वहाँ से भाग जाता है और सारे चिंपैंजी एक जू में जाते हैं जहाँ पर और चिंपैंजीज होते हैं। उन सबको आजाद कर यह काफी सारे चिंपैंजीज एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं और अब सीजर उन सबको लेकर विल के लैब में पहुंच जाता है और वहाँ पर तोड़फोड़ मचा देता है क्योंकि सीजर को अपनी मोम की मौत का बदला लेना था। दूसरी तरफ विल को दिखाया जाता है जिसे सीजर की चिंता हो रही थी। वह एनिमल रेस्क्यू वाले फॉर्म पर कॉल करता है पर उसकी कॉल कोई रिसीव नहीं करता, इसीलिए वह खुद वहीं पर पहुंच जाता है। वहां जाने के बाद उसे एक जख्मी वर्कर मिलता है जो उसे बताता है कि तुम्हारे चिंपैंजीज ने सारे चिंपैंजीज को अपने साथ लेकर चला गया है और तुम्हारा चिंपैंजी पहली बार एक इंसानों की लैंग्वेज बोल रहा था। यह सुनकर विल काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और वह समझ जाता है कि विल सारे चिंपैंजीज को लेकर उसी जगह पर जा रहा होगा जहाँ पर हम बचपन में जाया करते थे उसे लेकर। विल सीजर को बचाने के लिए उसके पीछे चला जाता है। दूसरी तरफ सीजर को दिखाया जाता है जो लैब में तोड़फोड़ करने के बाद वहाँ से निकल जाते हैं और सिटी में जाकर तबाही मचाने लग जाते हैं। दरअसल सीजर भी उसी जगह पर जा रहा था जहाँ पर विल उसे बचपन में ले जाया करता था और रास्ते में एक ब्रिज आता है। पुलिस सामने से सारे गोरिल्लाज का रास्ता रोक लेती है और ऊपर से एक हेलीकॉप्टर भी आ जाता है जो उन पर फायर करता है पर पुलिस गोरिल्लाज का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती और सारे पुलिस को गोरिल्लाज मार देते हैं और एक गोरिल्ला बहुत ऊंची जंप लगाता है और पूरे हेलीकॉप्टर को ही क्रैश कर देता है। अब सीजर सारे गोरिल्लाज को लेकर उसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर विल उसे बचपन में घुमाने के लिए लाया करता था। तभी वहां पर विल भी आ जाता है और एक गोरिल्ला विल के ऊपर अटैक कर देता है। वह विल को अपना दुश्मन समझता है पर तभी सीजर वहां पर आ जाता है और उस गोरिल्ला को दूर हटाकर विल से बात करने लग जाता है। विल उसे कहता है कि चलो हम घर चलते हैं पर सीजर उसे कहता है कि अब मेरा घर यही है, अब मैं तुम्हारे साथ वहाँ नहीं जाऊंगा। विल समझ जाता है कि अब सीजर को अपना परिवार मिल चुका है और अब वह मेरे साथ नहीं जाएगा, इसीलिए वह मायूस होकर वहाँ से चला जाता है। अब सीजर और उसके साथियों की अपनी एक टीम होती है और सीजर उस पूरी टीम का लीडर था और वह उन सब के साथ काफी खुश भी था। दूसरे सीन में हमें विल के पड़ोसी को दिखाया जाता है जिसकी उंगली पर सीजर ने काटा था। दरअसल यह एक इंटरनेशनल पायलट है। सीजर ने जब इसकी उंगली पर काटा था तो इसके अंदर भी 112 दवाई का असर आ गया था जो कि अब एक वायरस बन चुका है। यह एक इंटरनेशनल पायलट है, इसीलिए इसकी वजह से पूरी दुनिया में यह वायरस फैल चुका है। अब यह वायरस पूरी दुनिया से कैसे खत्म होगा यह जानेंगे हम इस मूवी के दूसरे पार्ट में। इसी के साथ मूवी का यह पहला पार्ट खत्म हो जाता है।